आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक्स में एनसीईआरटी बुक्स से तथा में अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले मतलब अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में का माइनस होता है, का प्लस होता है। सभी बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। आज वही कंफ्यूजन आप लोग को इस वीडियो के माध्यम आप लोग को दूर करेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। ठीक है, क्या आता है दर्पण। ठीक है, दर्पण का फार्मूला क्या आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का फार्मूला कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब देखो ये दोनों के लिए होता है। ठीक, अवतल दर्पण, ठीक ठीक, और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए एकदम सेम होता है। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद पॉइंट 1 ये हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या आता है, मतलब अवतल दर्पण में का प्लस होता है, का माइनस, अवतल दर्पण में का प्लस का माइनस होता है। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अच्छा उससे पहले दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, इसमें f v और u क्या क्या है। ठीक, तो f ठीक, ये क्या है फोकस दूरी, ये क्या है फोकस दूरी। ठीक है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, या प्रतिबिंब की स्थिति कर सकता है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति। और u क्या है वस्तु की दूरी। ठीक, देखो दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अवतल तथा उत्तल दर्पण के लिए सेम फार्मूला होता है। और उससे बाद उसके आगे f क्या है, v क्या है, u क्या है। ठीक, f क्या है फोकस दूरी है। ठीक, अब v क्या है प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, और u क्या है वस्तु की दूरी। ठीक, ये बात हम लोग कन्फर्म है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में f v u कब माइनस होता है कब प्लस होता है। ठीक, अब देखो अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण f क्या होता है फोकस दूरी क्या आती है ऋणात्मक। ठीक, अवतल दर्पण में f क्या होता है माइनस ऋणात्मक होता है। ठीक, अब v क्या होता है ये भी माइनस, u क्या होता है ये भी माइनस। ठीक है, u तो हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा माइनस रहता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। क्योंकि ठीक दर्पण से हमेशा बाईं ओर बनता है, बाईं ओर रखा जाता है वस्तु। ठीक, तो इसलिए u हमेशा क्या रहता है माइनस रहता है। ठीक है, u हमेशा मतलब माइनस रहता है। ठीक, अब आता है अब इसमें अवतल दर्पण में f माइनस v माइनस u माइनस और वक्रता त्रिज्या एक होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या को किसे दर्शाता है स्मॉल r। ठीक, और इसमें अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या क्या होगी ये भी माइनस। ठीक, देखो अवतल दर्पण में यह फोकस दूरी माइनस v माइनस u माइनस r वक्रता त्रिज्या माइनस, ये सब माइनस होता है। ठीक है, और अब देखो उत्तल दर्पण में आ जाओ। उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण फोकस दूरी क्या आती है f बराबर क्या होता है प्लस। ठीक, यह प्लस, अब v क्या आता है प्लस और u क्या आता है माइनस। ठीक, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है प्लस। ठीक, अवतल दर्पण में ये माइनस होता है और उत्तल दर्पण में ये सब प्लस होता है। ठीक है, अब हम लोग का आता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति और इससे और एक कन्फ्यूजन देखो इसमें भी रहता है कि मतलब अवतल दर्पण में हाई जो v माइनस है, अवतल दर्पण में v माइनस कब रहता है, जैसे चलो यहाँ बता दें। ठीक, यदि अवतल दर्पण में v कब माइनस रहता है जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में v कब माइनस रहता है जब प्रतिबिंब
प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, ठीक, वास्तविक, तो भी का होता है माइनस, ठीक। यदि भी आभासी हो, ठीक, भी का हो आभासी हो, आभासी प्रतिबिंब, तो ई का होता है, भी का मान क्या होता है प्लस। अगर अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण अवतल में भी प्रतिबिंब माइनस कब होगा, जब उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक। अवतल दर्पण भी आभासी जब होगा तो उसका भी का मान क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मतलब आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये हमेशा कन्फ्यूजन बच्चों में बना रहता है, ठीक। और उसके बाद आता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति। चलो आता है हम लोग का अगला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। पहला पॉइंट प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। देखो जब वस्तु, ठीक, जब वस्तु जैसे दे दिया, जब वस्तु धनात्मक हो, जब वस्तु भी, जैसे भी का मान, जैसे जब वस्तु, एक मिनट रुको, जब भी का मान धनात्मक हो, जब भी का मान धनात्मक हो तो इसका प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। जब भी का मान धनात्मक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। देखो जब भी का मान धनात्मक हो, क्वेश्चन में अगर आंसर आपका मतलब भी बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक, भी बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया, जब भी बराबर 24 सेंटीमीटर तो इसका मतलब इसकी स्थिति पूछेगा, स्थिति, तो मतलब स्थिति का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब कहाँ बनेगा, पीछे। और दूसरा जब भी का मान, जब भी माइनस हो, ठीक, ई का हो प्लस, जब भी का मान माइनस हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने, ठीक, दर्पण के ठीक सामने बनेगा, ठीक, दर्पण के ठीक सामने बनेगा, ठीक है। जब वस्तु भी का मान धनात्मक हो, जब भी का मान धनात्मक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। जब भी का मान ऋणात्मक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर मतलब सवाल डिस्कस करेंगे, मतलब, ठीक है। चलो दोस्तों इस पर हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सवाल से पहले एक छोटा सा हेडिंग बच गई हम लोग की, आवर्धन, ठीक, या रेखीय आवर्धन, ठीक, रेखीय आवर्धन मतलब या आवर्धन, ठीक, इसको किससे दर्शाया जाता है, यम से, ठीक, यम से रेखीय, इसका फार्मूला क्या आता है -v/u, यम बराबर -v/u। अगर क्वेश्चन में अगर प्रतिबिंब की लंबाई चाहे वस्तु की लंबाई दे दिया तो क्या होता है, इसका फार्मूला I/O बराबर -v/u, ठीक, ये इसका क्या होता है फार्मूला, ठीक है। यहाँ I का है, I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक, I का है प्रतिबिंब की लंबाई, जब कहेगा तब I से दर्शाया जाएगा, ठीक। O बराबर वस्तु की लंबाई, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है वस्तु की लंबाई, ठीक। और V क्या है, V क्या, अभी इसके पहले हम बता दिए हैं, V प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति, ठीक। U क्या है वस्तु की दूरी, ठीक, वस्तु की दूरी या स्थिति, ठीक है। तो ये हम लोग का
आवर्धन या रेखीय आवर्धन यम बराबर माइनस बी बाई यू। यदि क्वेश्चन में प्रतिबिंब की लंबाई चाहे वस्तु की लंबाई दे दे तो आई बाई ओ बराबर भी माइनस भी बाई यू, ठीक, इसका फार्मूला है, ठीक। जहाँ आई क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है वस्तु की लंबाई, भी क्या है प्रतिबिंब की दूरी तथा स्थिति, पूछे तो भी से यू वस्तु की दूरी या स्थिति, ठीक है। अब हम लोग सवाल इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन जो हो गया, देखो पहला क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब लोग हम सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन, ठीक। पहले देखो फिजिक्स का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले छांटना, मतलब कि उसमें का दिया है, अगर वो जान गए समझो 60% आप लोग का सवाल वैसे ही लग गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले काम का आता है छांटना, मतलब इस सवाल को एक बार पढ़ो और इसमें से का दिया है मतलब उसको छांटो, ठीक। अब देखो क्या दे, एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक। पहले तो सबसे क्या है अवतल दर्पण, ठीक। और अब हम लोग का कंडीशन जानते हैं कि मतलब अवतल दर्पण में क्या क्या माइनस होता है, क्या क्या प्लस होता है, ठीक। देखो एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी है, देखो वस्तु की दूरी, देखो कोई वस्तु ना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, ठीक। तो क्या होगा यू क्या हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। और यू क्या होता है हमेशा माइनस का दर्पण से बाएं साइड में होता है, ठीक। रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर, दर्पण से भी 30 सेंटीमीटर बनता है, ठीक। तो अवतल दर्पण में भी क्या होता है माइनस होता है। यह बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यह बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब हम लोग जानते हैं दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। हमको 1/F, ठीक, 1/F बराबर, ठीक, क्या दिया है बी का मान -30 प्लस यू का मान कितना दिया -20 हो गया। देखो अब 1/F बराबर -1/3 -1/20। अब देखो 30 और 20 का लसा कितना होगा 60, ठीक। तो 1/F बराबर कितना हो गया 60 हो गया 60। अब देखो 30 दूना के 60 माइनस 20 3 60, तो 1/F बराबर -2 -3 कितना आ रहा है -5/60, ठीक। अब इसकी गुणा कर दो या तो ऐसे कर दो, ठीक है। देखो F देखो क्या गया 60 बराबर क्या -5 F, ये F है, ठीक है -5। तो F बराबर क्या आ जाए 60/-5, F बराबर -12 सेंटीमीटर, ठीक, -12 सेंटीमीटर। अतः इस अवतल दर्पण के सामने मतलब -12 सेंटीमीटर रखने पर, मतलब सेंटीमीटर में फोकस दूरी रखने में इसका प्रतिबिंब क्या 30 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक। अब देखो F माइनस अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या आती है माइनस, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण कर दे, ठीक, क्या कर दे उत्तल दर्पण, ये चलो आपको हो गया उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण। तो अब देखो एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब ये क्या यहाँ क्या आ गया उत्तल दर्पण, ठीक। ओह शिट, एक मिनट, उत्तल, ये क्या हो गया उत्तल दर्पण। तो हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में देखो यू क्या रहता है हमेशा माइनस रहता है, लेकिन उत्तल दर्पण में भी क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस। तो 1/F सेम 1/F बराबर 1/V प्लस, दर्पण का फॉर्मूला तो ये रहेगा, ठीक। 1/F भी का मान क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक, भी का मान क्या हो गया प्लस, यू का मान इतना रहेगा, और यहाँ से ई का हो गया माइनस, मतलब कट जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये भी कट जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 में से -3 घटा क्या हो जाएगा -1/60, ठीक।
तो यफ बराबर क्या है -60 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस दिखा रही दर्पण के इस साइड इसकी फोकस दूरी पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 सवाल। ठीक, इसी पर अब हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला नेक्स्ट वीडियो था, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो 30 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो सॉल्यूशन। ठीक, पहले फिर वही काम, पहले क्वेश्चन में क्या कर दिया है उसको छाटो। ठीक, और कौन सा दर्पण है पहले कौन सा दर्पण है उसको, फिर क्या क्या दिया है उसको लिखो। ठीक, इतना करने के बाद, इतना कर लिया जो बच्चा, समझो उसका 60% काम खत्म। ठीक, देखो क्या दिया है, एक 30 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है, अवतल। ठीक, ये लिख रहे अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण। ठीक, अब देखो 3 सेंटीमीटर लंबी मतलब वस्तु की लंबाई। ठीक, वस्तु की लंबाई किससे दर्शाया जाता है, ओ से। ठीक, ओ बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, और देखो वक्रता त्रिज्या किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल आर। ये क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू बराबर क्या हो गया, -12 सेंटीमीटर। ठीक, दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए प्रतिबिंब की स्थिति चाहे प्रतिबिंब की दूरी किसे दर्शाता है, भी से। ठीक, ये क्या हो गया, भी बराबर क्वेश्चन मार्क, और आकार और प्रकृति पूछा हम लोग से। ठीक है, तो हम लोग सिंपल एक और फार्मूला जानते हैं, तो आर बराबर क्या होता है, F/2। ठीक, अरे सॉरी, F बराबर R/2 होता है। देखो F बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2। ठीक, F बराबर क्या होता है, R/2। ठीक, तो F R का मान कितना है, 8/2। तो F बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ क्या है, अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है, ए माइनस होती है। ठीक, अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस है, तो दर्पण का बस फार्मूला लगा दे तुरंत, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो ये देखो F का मान कितना है, -4, 1/4 बराबर हमको क्या पूछा है, भी, ये हम 1/V। ठीक, प्लस U का मान कितना है, -12। ठीक, -12, तो -12 तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं -12। ठीक, अब -12 को इधर ले रहे हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1/12 - 1/4 बराबर क्या आ जाएगा, 1/V। अब देखो 12 और 4 का लसा कितना होगा, 12। ठीक, ये हो गया 12, 12 एकम 12 माइनस 4 3 12 बराबर 1/V। ठीक, 3 में से -1 में से -2/12 बराबर 1/V। ठीक, कितना बचा, -1/6 बराबर 1/V। ठीक, तो V बराबर क्या होगा, -6 सेंटी, V बराबर क्या, -6 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या दिखा रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब ये क्या है, वास्तविक। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, देखो कंडीशन लिखा है, जब V का मान माइनस होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखो V का तो मान निकल गया, लेकिन हम लोग से क्या पूछा था, आवर्धन, मतलब प्रतिबिंब यहाँ क्या दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार व प्रकृति पूछा था। तो हम लोग देखिए आवर्धन, I बराबर क्या होता है, O बराबर -V/U। I देखो I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, I हमको ज्ञात करना है। ठीक, बटा O वस्तु की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, बराबर माइनस, अब V का मान कितना है, -6। U का मान कितना है, U का मान -12। ठीक है, 12। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6/3
-12 हो जाएगा। ठीक, 6 कम 6, 6 दूना के 12, तब बचेगा का i/3 बराबर, ठीक, -1/2। ठीक, i बराबर क्या है, -3/2। ठीक, i का दिखा रहा है कि माइनस का दिखा रहा है कि मतलब उसका प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब के उल्टा बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, उल्टा। ठीक दोस्तों, और अगर यही अवतल दर्पण न देकर, ठीक, अगर अवतल दर्पण न देकर उत्तल दर्पण कर दे तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया उत्तल दर्पण, ठीक, दे दिया ये उत्तल दर्पण। ठीक, 3 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक, वस्तु वक्रता त्रिज्या इतना वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व सब ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण में यू ये सब तो सब रहेगा, यहाँ यफ क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यफ क्या हो जाएगा, प्लस। तो वह ये तो सेम, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब देखो यहाँ लाए हैं तो ये भी क्या रहेगा, ये प्लस, इसका प्लस। ठीक, अब इसका ले लो, देखो यहाँ से बदलना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, चलो ठीक है, ये देखो 4, 3 है, कितना हो जाएगा, 4/12। ठीक, ये क्या होगा, 4 एकम 4 मतलब 1/3। तो भी बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, भी बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, भी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब आवर्धन बोल देंगे, I/O बराबर -V/U। तो I अब भी का मान कितना आया है, ये 3, तो ये माइनस प्लस हो जाए, कट जाए, और 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4। तो I बराबर क्या हो जाए, 3/4। ठीक, ये आपको कट जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।